अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब 2024 के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बना सकते हैं और उनको पुलिस लाइन कैसे जमा करवाना है। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉर्म आपने फिलअप करना है वो आपने डाउनलोड कहाँ से करना है और उसको फिलअप कैसे करना है, ये सारा तरीकाकार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पंजाब पुलिस में अप्लाई कर चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, सेम वैसे जैसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे बना के और उनको स्टैंप करवा के और उनको अटेस्ट करवा के, सेम इसी तरह आपने इस दफ़ा भी जमा करवाना है। अगर आप पहली दफ़ा पंजाब पुलिस में अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको ए टू ज़ेड सारा प्रोसेस समझा दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से और कैसे बनाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स 2024 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है। आईडी कार्ड के अलावा डोमिसाइल, आपका मैट्रिक की सनद या रिज़ल्ट कार्ड, और उसके अलावा जो है आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट होना लाजमी है। करैक्टर सर्टिफिकेट आपको जो स्कूल से मिलता है वही करैक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ में अटैच करना है। इसके अलावा आपने हलफनामा जो है वो जमा करवाना है। हलफनामा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छा जब आप जो है ना हलफनामा जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हलफनामा है। इसको जब आपने कचहरी चले जाना है या अदालत चले जाना है या कोई भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाना है, उसको कहना है कि भाई ये जो है ना हलफनामा ये मुझे एफिडेविट पे प्रिंट करके दें। एफिडेविट भी बोलते हैं, स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं। तो आप उसको कहें कि ये मुझे प्रिंट करके दें स्टाम्प पेपर के ऊपर, 100 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर। ये तहरीर जो है वो आपको प्रिंट करके दे देगा हलफनामे के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन कर लेने हैं और सिग्नेचर कर लेने हैं। स्टाम्प पेपर का कोई बहुत इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आपका सोल्यूशन है। इस तरह से आप जो है स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। अच्छा जी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स ये है कि आपने पंजाब पुलिस लिखना है गूगल में और आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी punjabpolice.gov.pk। इस वेबसाइट पे नीचे आके ना आपने क्लिक करना है ज्वाइन पंजाब पुलिस पे। अच्छा, ज्वाइन पंजाब पुलिस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी ज्वाइन पंजाब पुलिस वाली, और यहाँ पे आपको जो है अपना एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा जो पंजाब पुलिस का है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है डाउनलोड करने की। सेकंड, ये आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिक मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रिंट वाले के पास चले जाएं और उनको कहें कि भाई ये जो है ना मुझे प्रिंट करके दे दें। वहाँ से आपने इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है और फिर मैंने आपको तरीका आगे बताना है कि किस तरह से आपने इसको फिलअप करना है। स्टाम्प पेपर का आपका इशू बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो चुका है क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है। आपने हलफनामा स्टाम्प फरोश के पास लेके जाना और उसको कहना है कि ये मुझे जो है जो एफिडेविट है या स्टाम्प पेपर है उस पर प्रिंट करके दें और आपने उसको साइन कर लेने हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है मुकम्मल। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट, आपकी सनद या रिज़ल्ट कार्ड, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ये चीज़ें होना लाजमी है। इसके अलावा आपने 12 तस्वीरें बनानी हैं। 12 तस्वीरें आपने 8 तस्वीरें फॉर्म के साथ अटैच करनी है या आप अलहदा से उसको दे सकते हैं, और 4 आपने फॉर्म के ऊपर ही लगानी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो कहाँ कहाँ पे लगानी है। इसके अलावा ये है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनके आपने 3-3 कॉपियाँ करवानी हैं। ठीक है, आपने इनके 3-3 कॉपियाँ करवा लेनी है और उनको आपने अटेस्ट भी करवाना है, 3-3 फोटो कापियों को और 12 तस्वीरों को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होंगे। अटेस्ट आपने कहाँ से करवाना है, आप अपने स्कूल में जा सकते हैं जहाँ से आपने मैट्रिक किया है या इंटर किया है, वहाँ से अपने टीचर को कह सकते हैं जो ग्रेड 16 में हो, या कोई भी आपके रिलेटिव में कोई अफसर है 16वें स्केल का
या आपका कोई भी जानने वाला है उससे जाके आप साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी, तस्वीरों के ऊपर भी। तस्वीरों के ऊपर आप फ्रंट और बैक दोनों साइड से करवा लीजिएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स जी प्रिपेयर हो चुके हैं। और अब आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में जाके जमा करवा देने हैं, साथ आपने 200 फीस भी देनी है। अच्छा, ये प्रोसेस था किसी एक पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए पंजाब पुलिस में। अगर आप एक से ज़्यादा जो है सीट्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि आप कांस्टेबल के साथ ड्राइवर कांस्टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है कि फिर डॉक्यूमेंट्स यही सेम होंगे। साथ आपने जो आपका लाइसेंस होगा, लाइसेंस को आपने जो है ना उसकी भी कॉपियाँ करवा लेनी है और वो भी साथ में अटैच कर देना है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा इसकी भी फ़ाइल अलग बनेगी, यानी कि कांस्टेबल की वो 3-3 कॉपियाँ, वो एक फ़ाइल बनेगी और ड्राइवर कांस्टेबल की अलग फ़ाइल बनेगी और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबके साथ अलग लगेगा। इस तरह से अगर आप 3 पोस्ट पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक असिस्टेंट पे भी अगर आपने अप्लाई करना है, तो पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट का प्रोसेस भी सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने तालीम मांगी है इंटरमीडिएट। तो आपने मैट्रिक के साथ इंटर का जो रिजल्ट कार्ड या सनद है आपके पास, उसको भी साथ जो है ना उसकी भी 3-3 कॉपियाँ करवा के उसको भी अटैच करवा लेना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की एक गाइडलाइन थी। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने पंजाब पुलिस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप किस तरह से करना है। पंजाब पुलिस का फॉर्म मेरे पास मौजूद है, दरख्वास्त बराए भर्ती फार्म। यहाँ तस्वीर पर गूंद के साथ चिपका करें। यहाँ आपने जो है जो आपने अटैच करवाई है एक तस्वीर आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद नाम आसामी पे आपने लिखना है पंजाब पुलिस कांस्टेबल, या आप लिख सकते हैं ड्राइवर कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट पंजाब पुलिस। इस तरह से जिस पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे टाइप कर देना है, लिख देना है। आपने बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा जी, उसके अलावा फॉर्म नंबर दफ्तर इस्तेमाल के लिए ये आपने छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। नाम आपने सिंपल अपना नाम लिखना है बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में, यानी कि कैपिटल्स में आपने अपना नाम लिख देना है। और उसके बाद वालिद का नाम लिखना है, वो भी बड़े हरूफ में लिखना है। वालिद का पेशा, अगर आपके कोई वालिद साहब जो मुलाजिम हैं तो आपने वो लिख देना है, या फिर काश्तकार हैं तो काश्तकार लिख सकते हैं, या जो भी उनका प्रोफेशन है, किसान हैं, मज़दूर हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मज़हब आपने लिखना है, ज़ात यानी कि बलोच, मलिक, अराइन, चन्नड़, इस तरह से जो भी आपकी कास्ट है यहाँ पे आपने लिख देना है। तालीम आपने लिखनी है, मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर है तो इंटर, बीएस है तो बीएस लिख देनी है। तारीख़ पैदाइश मुताबिक मैट्रिक सनद, मैट्रिक की सनद के ऊपर जो आपकी तारीख़ पैदाइश लिखी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ज़िला, आप जिस ज़िले से अप्लाई कर रहे हैं वो ज़िला आपने लिखना है। उम्र आपने लिखनी है साल, माह और योम, यानी कि 18 साल या 20 साल 5 महीने 3 योम, इस तरह से जैसे भी आपकी उम्र बनती है वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिख देंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके अलावा बराए साबका फ़ौजी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, ये आपके बस का है नहीं। अगर आप साबका फ़ौजी हैं तो ये आपने सारा प्रोसेस आपको पता होगा कि आपने यहाँ पे कौन सा अपना डाटा लिखना है, और जो सिविलियन है वो इसको स्किप कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर कोई ड्राइवर कांस्टेबल पे अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेगा। नहीं तो जो कांस्टेबल अप्लाई कर रहे हैं पंजाब पुलिस में, कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट, वो इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास है, लिखना चाहें तो वेल एंड गुड है, लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो उसका भी कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके अलावा बराए सरकारी मुलाजिम, अगर आप सरकारी मुलाजमत कहीं पे कर रहे हैं और यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ना भी कराना चाहें तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा 13 नंबर पे अपना एड्रेस, मुस्तकिल पता लिखना है। थाना आपको कौन सा लगता है, सदर लगता है या कैंट लगता है, ये आपको पता हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो अपने वालिद से या भाई से, कज़न से पूछ के आपने यहाँ पे लिख देना है। फ़ोन नंबर सिंपल आपका मोबाइल नंबर जो है आपने लिखना है। उसके अलावा मौजूदा पता बराए ख़तो किताबत जहाँ पे आप रहते हैं आपने वो अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है जी। उसमें फिर उसने थाना लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप रहते हैं उसको थाना कौन सा लगता है वो आपने लिख देना है। वालिद वालदा अगर पुलिस में था तो उनका जो है पेटी नंबर यानी कि बेल्ट नंबर, ओहदा, ज़िला, ये आपने लिखना है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको छोड़ देंगे।
इसके अलावा जो है 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम, पता, बाकी जो है ना रिटायर्ड ज़िला ये आपने छोड़ देना, क्योंकि ये आपका जो है काम का नहीं है। 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम व पता उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती है। ये जो आप जिनसे आपकी बनती हो, चाचू, मामू, कज़न, जो भी हों, यानी कि जिनकी उम्र हो 25-30 साल हो, तो आपने उनके नाम और फ़ोन नंबर लिख देना है। इसका भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है। कभी कभार वो जब आपकी वेरिफिकेशन होती है तो वो पूछ लेते हैं कि भाई इसका करैक्टर कैसा है, तो बना के रखना था ना आपने अपने रिश्तेदारों से। खैर, मजाक कर रहा था। या आप किसी कज़न की या मामू या चाचू का जो है अपना रेफरेंस लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दस्तखत उम्मीदवार, अंगूठे का निशान ये आपने दस्तखत कर देने हैं और अंगूठे का निशान आपने इंक के ज़रिए लिख देना है। ठीक है जी। आगे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तमाम तालीमी असनाद, उसके बाद सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला होगा, डोमिसाइल भी हो, शनाख्ती कार्ड भी हो, करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो। ठीक है। इनकी 3-3 फ़ोटो कापियाँ तस्दीक शुदा, यानी कि जो आपने तस्दीक भी करवाना है उनको। बॉल पेन का इस्तेमाल करें और बाकी भर्ती के मुताबिक उनके बारे में लिखा हुआ है। ये सिंपल सा फॉर्म था। आगे हिस्सा दोम शुरू होता है, बराए दफ्तर इस्तेमाल, ये आपको इसने आपने बिल्कुल छोड़ देना है। उसके अलावा जी हिस्सा सोम है, इसको भी आपने छोड़ देना है। और आगे रोल नंबर स्लिप वाला पेज आ रहा है या फॉर्म नंबर, इसको भी आपने छोड़ देना है। बराए असामी ये आपने लिख देना है पंजाब पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पे नाम लिखना है, वल्दियत, और डायरी नंबर को आपने छोड़ देना है, ज़िला आपने लिखना है अपना, और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तीनों जगह पे आपने ये सेम लिख देना है और एक एक तस्वीर यहाँ पे लगा देनी है। एक तस्वीर हमने ऊपर लगाई थी और 3 तस्वीरें यहाँ पे लगेगी, तो तकरीबन आपकी 4 तस्वीरें यहीं पे लग जाएंगी। और इसके अलावा हलफनामा जो मैंने आपको बताया था, ये नेक्स्ट पेज पे है। हलफनामा ये वो वाला है जो आपने प्रिंट करवाना है स्टाम्प पेपर के ऊपर। ये उसकी जो है ना वो तहरीर लिखी हुई है। ये तहरीर आपने जाके ना स्टाम्प फरोश को दिखानी है कि यही तहरीर मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दें, 100 वाले स्टाम्प पेपर पे। ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट करवाने के बाद आपने दस्तखत करवाने हैं, अपने करने हैं और अंगूठे का निशान लगा देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस था। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल जॉब्स के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, या ड्राइवर कांस्टेबल के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो ड्राइवर कांस्टेबल पे भी लाजमी अप्लाई करें, और अगर आपकी एजुकेशन है तो ट्रैफिक असिस्टेंट पे भी अप्लाई कर दें। फिर आपने अगर आपका पेपर में अच्छे नंबर आते हैं तो बाद में डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने कौन सी जॉब करनी है या कौन सी नहीं। क्योंकि हो सकता है अगर एक जगह आपका मेरिट नहीं बन रहा तो आपका दूसरी जगह बन जाए। इस तरह आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये जॉब सिक्योर करने के लिए। होपफुली ये आपके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए जो है, क्योंकि मैंने डिटेल के साथ गाइड किया है तो वीडियो तो फिर मैं नहीं देखता कि टाइम कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा हो गया। लेकिन ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल पहुँचनी चाहिए। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी चांसेस बढ़ जाएं सिलेक्शन के। ठीक है जी। इसके अलावा मुकम्मल जो आगे टेस्ट होंगे, कद, छाती, कई दौड़ का टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, सब की गाइडलाइन इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। और होपफुली के पास्ट पेपर भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा और आपकी तैयारी भी करवाऊँगा। ठीक है जी। तो अगर आपको ये मुनासिब लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके जो मोबाइल में शो हो जाएगी जब आप यूट्यूब को ओपन करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।